दोस्तों, ड्रैगन टैमर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक अच्छी खबर है, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बहुत जल्द ही वह खुशखबरी पोस्ट करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लू फैन ने फिर से अंडरवर्ल्ड सरपेंट क्राई का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सीधे ब्लू ड्रैगन किंग की दहाड़ जारी की। तुरंत ब्लू ड्रैगन किंग की प्रेत अभिव्यक्ति लू फैन के सिर के ऊपर दिखाई दी। हालांकि यह ब्लू ड्रैगन किंग सिर्फ एक अभिव्यक्ति थी, लेकिन इसका दबाव एक असली विशालकाय ड्रैगन की तरह महसूस हुआ। जैसे ही दुष्ट बिजली का बोल्ट गिरा, ब्लू ड्रैगन किंग ने अपना मुंह खोला और दहाड़ लगाई। बिजली चमकी, दुष्ट बिजली के बोल्ट से मिलने के लिए दौड़ी। तुरंत दो बिजली के बोल्ट एक दूसरे से टकरा गए। स्वाभाविक रूप से जब दो बिजली के बोल्ट टकराए, तो परिणाम तुरंत स्पष्ट हो गया। दुष्ट बिजली का बोल्ट तुरंत गायब हो गया। एक पल में बिजली का एक महासागर बन गया, जिसने बदन को पूरी तरह से घेर लिया। अनगिनत सांप बिजली की चपेट में आ गए, जिसने उसे बुरी तरह मारा। उसकी आकृति बिजली की चपेट में आ गई, पलक झपकते ही गायब हो गई, संभवतः राख में बदल गई। एक जादूगर को मारने के लिए एक जादुई कौशल का उपयोग करते हुए लू फैन अब केवल दिखावा कर रहा था। 4 राष्ट्रों के गठबंधन में से 2 अब सूखी टहनियों को तोड़ने की तरह आसानी से मारे गए। लू फैन को गुलैंग और बदन को आसानी से मारते हुए देखने के बाद किरण पूरी तरह से हताश हो गया, यह जानते हुए कि अगर यह जारी रहा तो उसकी मौत निश्चित होगी। उसने एक त्वरित निर्णय लिया, अपने नीचे 7 रंगों वाले ड्रैगन को जहरीली गैस उगलना बंद करने और इसके बजाय दलदली तालाब में गोता लगाने के लिए कहा। अब वह भागने के लिए इलाके का उपयोग करने की योजना बना रहा है। पलक झपकते ही 2 7 रंगों वाले ड्रैगन कोयले में जल गए। स्वाभाविक रूप से लू फैन ने देखा कि किरण भागने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार वह खुद पर हंसा। क्या आपको वास्तव में लगता है कि नीचे दलदली तालाब में गोता लगाने से आप बच जाएंगे? आखिरकार ब्लैक ड्रैगन परसेप्शन के तहत किरण छिप नहीं पाएगा। 2 7 रंग के अजगरों को जलाकर मार डालने के बाद जियो ये की ड्रैगन ब्रीथ यही नहीं रुकी। यह किरण के भागने की दिशा में लगातार आग उगलती रही, जिससे पूरे दलदली तालाब का जलस्तर तेजी से गिरकर उबलने लगा। इतनी शक्तिशाली ड्रैगन ब्रीथ के नीचे, भले ही यह एक गहरे पानी का तालाब था, यह इतनी तीव्र गर्मी को झेल नहीं सका। जैसे जैसे जलस्तर गिरा, केवल कीचड़ ही बचा, जो स्वाभाविक रूप से किरण और उसके आखिरी 7 रंग के अजगर की रक्षा करने में असमर्थ था। भ्रम और निराशा में किरण लावा की लपटों में समा गया और जलकर कोयला बन गया। तुरंत लू फैन के अंक पूरे 160 के अंक बढ़ गए। यह शिकार मिशन वास्तव में मेरे समय के लायक है। जैसे ही लू फैन संतुष्ट महसूस कर रहा था, उसने अचानक पास से आंद्रे की आवाज सुनी। भाई, अभी एक और है। लू फैन ने पलटकर देखा कि आंद्रेई और मादा भालू के बीच की लड़ाई भी खत्म होने वाली थी। मादा भालू आंद्रेई के सामने कुछ भी नहीं थी। आंद्रेई का शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था और हथौड़े के हर वार में भयानक शक्ति थी, जिससे वेईजी लगातार खून थूकते हुए पीछे हटने को मजबूर हो गए। लू फैन को देखते हुए आंद्रेई ने अपना पैर पटका और अपने युद्ध के हथौड़े को ऊपर की ओर घुमाया, जिससे मादा भालू उड़ गई। मादा भालू का प्रक्षेप वक्र स्वाभाविक रूप से सीधे उस ओर बढ़ रहा था जहां लू फैन थी। हालांकि आंद्रेई का हर कदम साहसिक और शक्तिशाली था, लेकिन उसकी युद्ध तकनीक स्पष्ट रूप से लू फैन से कमतर थी। इस हथौड़े के वार की ताकत पूरी तरह से नियंत्रित थी, जिससे मादा भालू लगभग बेहोश हो गई, लेकिन पूरी तरह से मर नहीं गया। आंद्रेई ने कहा कि एक चूहा जो केवल अंधेरे से चिपक जाता है और दूसरों के खिलाफ साजिश रचता है, वह माफी का हकदार नहीं है। लू फैन जानता था कि आंद्रेई चाहता था कि वह मादा भालू को मार डाले। जैसे ही आंद्रेई ने मादा भालू को लू फैन की ओर फेंका, लू फैन ने खुद से सोचा, क्योंकि
राष्ट्रीय परीक्षण के नियमों के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि को मारकर ही उनसे अंक प्राप्त कर सकता है। चूंकि आंद्रेई इतना विचारशील था, इसलिए लू फैन ने संकोच नहीं किया। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी अच्छी चीज को मना करने का कोई कारण नहीं था जिससे उसे इतने अच्छे अंक मिल सकते थे। इसलिए उसने तुरंत अपना धनुष निकाला, मादा भालू पर निशाना साधा और उस पर सटीक वार किया। तुरंत मादा भालू का शरीर हवा में उछल गया और लू फैन द्वारा बनाए गए अंकों में बदल गया। इटर्नल कंट्री की 3 व्यक्ति टीम पूरी तरह से खत्म हो गई थी और इस हत्या ने लू फैन के अंकों को 8 लाख से आगे पहुंचा दिया था। अब उसके अंक लगभग 9 लाख तक पहुंच गए थे, जिससे वह पूरी प्रतियोगिता से 1 मील आगे हो गया। आखिरी मादा भालू को मारने के बाद आंद्रे का लू फैन से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके शरीर को ढकने वाली लपटें खत्म हो गई थीं और उड़ने के लिए केवल उसके ज्वाला पंख ही बचे थे। आंद्रेई ने लू फैन को देखा और कहा, अरे लू फैन, मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। जब मैंने देखा कि 3 लोग अकेले तुम पर हमला कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए हस्तक्षेप किया। लू फैन ने आंद्रे को देखा और मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है कि वह शत्रुतापूर्ण नहीं है। उनका हस्तक्षेप केवल मुझे एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए है। लू फैन ने उन पर अच्छा प्रभाव डाला और जियाओ वाई की पीठ थपथपाई उसके नीचे, उसे आंद्रे के प्रति अपनी शत्रुता को कम करने के लिए कह रहा था। क्योंकि जियोजी अभी भी आंद्रे पर शत्रुतापूर्ण तरीके से गुर्रा रहा था। भाई, तुम प्रभावशाली रूप से मजबूत हो। आंद्रे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में शर्मिंदगी का एक संकेत था। जब मैंने तुम्हें पहले सरनी के बाहर उन पर घात लगाते देखा, तो मुझे मदद करने के लिए आना पड़ा। यह शर्मनाक है कि यह कैसे पता चला कि मेरी जरूरत नहीं थी। अपनी ताकत के साथ तुम उन सभी को मार सकते थे, भले ही मैं न आता। मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि तुम्हारे अंक न चुराए जाए। लू फैन मुस्कुराया, यह सोचकर कि आंद्रे कितना सही था। आखिरकार उसने अंक दे दिए ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका उन्हें चुराने का कोई इरादा नहीं था। भले ही मुझे अभी भी आपकी मदद करने की इच्छा के लिए धन्यवाद देना है, भाई, लू फैन ने जोर से कहा, जियो ये पर सवार होकर आंद्रे पर हंसते हुए। मुझे वास्तव में यहाँ तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या संयोग है? तुम इसे फिर से कह सकते हो। आंद्रे ने अपना सिर खुजलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ प्रतिनिधि आपस में लड़ेंगे। जब मैं आया तो मैंने पाया कि यह तुम ही थे। लेकिन अरे, अगर कोई और होता तो मैं उन सभी को मार देता और ढेर सारे अंक हासिल करता। लू फैन हंसा। अगर तुम यही सोच रहे हो तो तुम अंक पाने के लिए मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं करते? आंद्रे ने अपना हाथ हिलाया। ऐसा नहीं चलेगा। तुमने मुझे जो स्वादिष्ट चिकन दिया है, उसका मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। मैं इस राष्ट्रीय मुकदमे में किसी और को भी मार सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। कुछ देर रुकने के बाद आंद्रे ने बहादुरी से हंसते हुए कहा, इसके अलावा मुझे तुम काफी सहमत लगते। उग्रवादी देश के उस कमीने से भी ज्यादा। अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हें उस जिन बच्चे से भी दुश्मनी है। न, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अगर तुम बाद में उस कमीने को देखो तो तुम्हें उसे मार देना चाहिए। ऐसा लगता है कि फेदर कंट्री का खुफिया विभाग काफी सक्षम है। उन्होंने मेरे और जिन चिंगहान के बीच के मामलों की स्पष्ट रूप से जांच की है। फिर भी लू फैन को आश्चर्य नहीं हुआ। आंद्रे की बातें सुनकर लू फैन ने मजाक में कहा, मेरी तुलना उससे करना बहुत अपमानजनक है। लू फैन की बातें सुनने के बाद आंद्रे ने कहा, हाँ, यह मेरी गलती है, मैं माफी मांगता हूँ। आंद्रे ने अपना वॉरहैमर एक तरफ रख दिया और हंसते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, अब और बात नहीं। मैं अभी केवल चौथे स्थान पर हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके उतने अधिक अंक अर्जित करने हैं। अगर मैं शीर्ष 3 में नहीं आता हूँ
तो घर पहुंचने पर मुझे निश्चित रूप से डांट पड़ेगी। ठीक है, मुझे भी जाना चाहिए। लू फैन ने सिर हिलाया और आंद्रेई को चुपचाप विदा करने की तैयारी की। दोनों अपने आप में शक्तिशाली खिलाड़ी होने का मतलब था कि उनमें से कोई भी गठबंधन बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। चूंकि उनमें से किसी के पास एक दूसरे के प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं था, इसलिए उन्हें बस अलग हो जाना चाहिए। अगर वे वास्तव में एक दूसरे की क्षमताओं की सराहना करते हैं, तो वे राष्ट्रीय परीक्षणों से बाहर निकलने के बाद बात करने के लिए जगह पा सकते हैं। हालांकि जैसे ही लू फैन जाने वाला था, आंद्रेई ने अचानक उसे आवाज लगाई। भाई, 1 मिनट रुको, मुझे अभी कुछ याद आया। लू फैन रुका और पलटकर पूछा, ओह। आंद्रेई ने अपना सिर खुजलाया और शर्म से मुस्कुराया। अच्छा, क्या आपके पास ड्रैगन कंट्री से कोई और व्यंजन है? ईमानदारी से कहूँ तो, हालांकि मैंने इस राष्ट्रीय परीक्षण के लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन आपने मुझे पहले जो भुना हुआ चिकन दिया था, उसे खाने के बाद मैं आपके द्वारा लाए गए और अधिक भोजन के लिए वास्तव में भूखा हूँ। यदि संभव हो तो मैं आपके साथ कुछ अंक बदल सकता हूँ और अधिक भोजन खा सकता हूँ। एक चिकन के लिए 5000 अंक कैसे रहेंगे? एक भिखारी का चिकन 5000 अंकों में बिक सकता है। इतने अंक अर्जित करने में एक प्रतिनिधि को आधा दिन लग जाएगा। लू फैन ने इसके बारे में सोचा और इस अवसर का लाभ न उठाने का फैसला किया। उसने अपनी सूची देखी, जिसमें खाद्य और गैर खाद्य दोनों आइटम थे। आंद्रेई को उसे कुछ देने में कोई समस्या नहीं होगी। इसे पॉइंट्स के बदले में देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास एक चिकन और कुछ रोस्ट बीफ है। मैं इसे आपको मुफ्त में दे दूंगा। आंद्रे यह सुनकर खुश होता है और कहता है, क्या? इसे मुझे दे दो। यह ठीक नहीं लगता। जब आंद्रे ने सुना कि लू फैन ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उनकी आंखें मिली और वे दोनों एक दूसरे के विचार समझ गए। चलो अब नहीं चलते भाई, अभी और भी बातें करनी है। दलदली इलाका पूरी तरह से गंदे दलदली तालाबों से ढका नहीं था। कम से कम लू फैन और आंद्रे को इलाके के बाहरी इलाके में एक अपेक्षाकृत साफ घास का मैदान मिला जहां वे बैठ सकते थे। वे आखिरकार इस बात पर सहमत हुए कि लू फैन आंद्रे को एक भिखारी चिकन और भुना हुआ मांस के 2 टुकड़े देगा और आंद्रे सद्भावना के संकेत के रूप में लू फैन को 2000 पॉइंट देगा। और फिर सभी ने खाना शुरू कर दिया। लू फैन का भुना हुआ मांस बहुत देर तक खाया। लू फैन ने असहायता से मुस्कुराते हुए, जैसा कि पहले से तय था, आंद्रे को एक भिखारी का चिकन और भुना हुआ मांस के 2 टुकड़े दिए। आंद्रेई ने भी अपनी बात रखी और लू फैन को 2000 अंक हस्तांतरित किए। आंद्रेई ने स्टेटस विंडो को देखा और पाया कि लू फैन रैंक 1 पर था और उसका स्कोर 7 लाख से अधिक था। वह चौंक गया। आपके पास इतने सारे अंक कैसे हैं? आंद्रेई ने कहा। लू फैन भी चौंक गया और मुझे बताया कि मेरे पास 9 नरक राक्षसों में से एक का शिकार करने का एक शिकार मिशन है। अपने अंकों के बारे में लू फैन ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे कहा कि उसे इतने सारे अंक इसलिए मिले क्योंकि उसने डार्क कैसल्स में से एक को साफ कर दिया था। जब आंद्रेई ने सुना कि लू फैन ने वास्तव में एक डार्क कैसल्स को साफ कर दिया है, डार्क कैसल, वह आश्चर्य से दंग रह गया। तुम्हें 9 नरक राक्षसों में से एक का शिकार करने का मिशन मिला था और तुमने वास्तव में डार्क कैसल को साफ कर दिया? भाई, तुम सच में साहसी हो। आंद्रेई ने लू फैन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा। अपने खुफिया विभाग की जांच के जरिए वह जानता था कि लू फैन बहुत शक्तिशाली है और उसे सिर्फ स्तरों से नहीं मापा जा सकता। आंद्रेई के आकलन में उसने लू फैन को पहले ही T0 स्तर पर रखा था, जो खुद उसके और चार्ल्स के समान था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका आकलन गलत था, बहुत गलत। कम से कम आंद्रेई का मानना था कि उसके 10 लोग मिलकर भी डार्क कैसल को नहीं गिरा पाएंगे। लू फैन ने केवल उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, यह विशेष रूप से साहसी नहीं है। सच कहूँ तो
मेरी नज़र शुरू से ही डार्क कैसल पर थी। चूंकि दानव अंक उनके शक्तिशाली होने के अनुपात में होते हैं, तो क्या डार्क कैसल अंक प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है? आंद्रेई ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। आप जो कहते हैं वह समझ में आता है, और मैं आपसे बहस भी नहीं कर सकता। वास्तव में मुझे लगा कि आपने पॉइंट्स की खेती करने का कोई रहस्य खोज लिया है जिसे मैं आपसे सीख सकता हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक दिवास्वप्न था। पॉइंट्स की खेती करने का आपका तरीका कुछ ऐसा है जिसे मैं आसानी से दोहरा नहीं सकता। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने एक बार आपकी तरह सोचा था। इस हंटिंग मिशन को प्राप्त करने के बाद मैंने यह देखने के लिए खुद को डार्क कैसल के खिलाफ परखने की भी कोशिश की कि क्या मैं इसे जीत सकता हूँ। लेकिन जब तीसरी लहर आई तो मैं टिक नहीं सका। सौभाग्य से मेरे प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे उच्च बर्स्ट डैमेज करने और क्राउड कंट्रोल स्किल से प्रतिरक्षित होने की अनुमति देते हैं। जब मैंने देखा कि चीज़ें दक्षिण की ओर जा रही है तो मैं तुरंत भाग गया, अन्यथा मैं वहीं उस डार्क कैसल के ठीक सामने मर जाता। उस पल से मुझे पता था कि ये डार्क कैसल इस राष्ट्रीय परीक्षण के लिए बारूदी सुरंगें है। जो कोई भी उन्हें छुएगा वह मर जाएगा। इस बिंदु पर आंद्रेई की आंखें झुंझलाहट से भर गई। ठीक है, यह तब तक था जब तक मैंने तुम्हारे जैसे एक राक्षस को नहीं देखा जो वास्तव में एक डार्क कैसल को साफ करने में कामयाब रहा। तुमने मूल रूप से मुझे यह एहसास दिलाया कि डार्क कैसल बारूदी सुरंग नहीं है, बल्कि अंकों का खजाना है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा यह पालतू ड्रैगन न केवल प्रभावशाली दिखता है, बल्कि असाधारण रूप से मजबूत भी है। लू फैन मुस्कुराया। डार्क कैसल जहां 9 नरक दानव स्थित है, बहुत कठिन है। मुझे सिर्फ एक को साफ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तुम अभी भी मुझ जैसे किसी व्यक्ति से कहीं बेहतर हो जो इसे साफ नहीं कर सकता, ऐ ना? आंद्रेई ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा। भाई, सच कहूँ तो हमारे देश ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी एकत्र की है। फिर भी तुम्हारी ताकत अभी भी मुझे चकित करती है। अब मैं बस इतना खुश हूं कि मैंने पहले तुम्हें एक सहयोगी के रूप में माना और सभी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। अन्यथा मैं शायद अब तक मर चुका होता, है ना? लू फैन बिना कुछ बोले मुस्कुराया। आंद्रेई सही था। लू फैन ने उसे पॉइंट्स के लिए नहीं मारा था। इसका कारण पूरी तरह से यह था कि आंद्रेई ने शुरू से ही उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं किया था। वह लू फैन को भाई कह रहा था। अगर लू फैन ने पलटकर उसे मार दिया होता तो यह सही नहीं होता। अन्यथा लू फैन उन अतिरिक्त 10,000 पॉइंट्स के लिए आंद्रेई को खत्म करने के बारे में जरूर सोचता। जैसी स्थिति थी, एक और दोस्त और एक कम दुश्मन होना कोई बुरी बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लू फैन आंद्रेई के मिशन में दिलचस्पी रखता था। यह सोचते हुए लू फैन ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने पहले भी इस मिशन को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे, है ना? हाँ, आंद्रेई ने इसे छिपाया नहीं। और मैं वहां लगभग मर ही गया था। अब यह मिशन मुझ पर अटका हुआ है, जो मुझे पॉइंट्स अर्जित करने के लिए अन्य मिशन लेने से रोक रहा है। ईमानदारी से कहूँ तो तुमने जितने पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, उसे देखकर मेरी आंखें ईर्ष्या से हरी हो गई है। मैं लगभग अपने हथौड़े को नियंत्रित नहीं कर पाया। लू फैन को अपनी भौहें ऊपर उठाते और अपनी ज्वलंत उल्का तलवार की ओर बढ़ते देखकर आंद्रेई ने जल्दी से मुस्कुराया और अपने हाथ फैला दिए। चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो प्रलोभन का विरोध कर सकता है। वास्तव में तुम्हारे सिर के ऊपर इस मिशन को देखकर मेरे मन में एक विचार आया। क्यों न हम सहयोग करें? लू फैन ने कहा। आंद्रेई की आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम्हारा मतलब है, मैं तुम्हें डार्क कैसल खोजने ले जाऊंगा और तुम अंदर के नर्क दानव को मार डालोगे? लू फैन ने सिर हिलाया। बेशक। आंद्रेई बिना सोचे सहमत हो गया। यह बहुत अच्छा होगा। यदि तुम मुझे अपना मिशन पूरा करने में मदद कर सकते हो या मुझे मिशन में विफल कर सकते हो, तो मैं अन्य मिशन पूरा कर पाऊंगा।
इस तरह अंक प्राप्त करने की मेरी गति बहुत तेज हो जाएगी। ठीक है, चलो एक गठबंधन बनाते हैं। मैं तुम्हें डार्क कैसल खोजने ले जाऊंगा। इस प्रकार एक अस्थायी गठबंधन बनाया गया। आंद्रे के अनुसार उसे जो मिशन मिला था वह दलदली क्षेत्र में डार्क कैसल था। दूरी को देखते हुए अगर वे दोनों पूरी गति से उड़ते हैं तो उन्हें 1 या 2 घंटे में इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। मूल रूप से लू फैन ने सीधे डार्क कैसल जाने की योजना बनाई थी, लेकिन आंद्रे ने शर्मिंदगी से कहा कि जाने से पहले उन्हें पहले मास ढूंढना होगा। नेशनल ट्रायल में अंक कुछ ऐसा था जो दूसरों को दिया जा सकता था। कभी-कभी जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि एक कोने में फंस जाते थे तो वे नेशनल ट्रायल से भागने के बदले में अपने सभी अंक अपने प्रतिद्वंद्वी को देना चुनते थे। वहां से निकलने के केवल 2 तरीके थे। वह राष्ट्रीय परीक्षण में जीवित है। सबसे पहले किसी देश का प्रतिनिधि राष्ट्रीय परीक्षण को समाप्त करने का प्रस्ताव कर सकता था और फिर सभी प्रतिनिधि सहमत होने का विकल्प चुन सकते थे। ऐसा होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण समाप्त हो जाएगा और उनके अंकों को रैंक किया जाएगा। जब तक किसी देश का प्रतिनिधि इसे समाप्त करने से असहमत होता है, तब तक राष्ट्रीय परीक्षण जारी रहेगा। दूसरा, अगर किसी प्रतिनिधि के अंक 0 हो जाते हैं, तो वे राष्ट्रीय परीक्षण छोड़ सकते हैं। हालांकि उनके कड़ी मेहनत से अर्जित अंक छीन लिए जाने और वापस जाने का मतलब था अपने देश के संसाधनों का 20% छोड़ना। कम से कम उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, है ना? फिर भी राष्ट्रीय परीक्षण में अंकों का हस्तांतरण पूरी तरह से नियमों के भीतर था। चाहे वह किसी की जान बचाने के लिए हो या सहयोगियों को जीतने के लिए अंकों का उपयोग करने के लिए, दोनों ही वैध आदान प्रदान थे। जहां तक आंद्रे द्वारा भोजन के आदान प्रदान के लिए अंकों का उपयोग करने की बात है, यह संभवतः पहला मामला था जब ऐसा हुआ था। लू फैन ने डार्क कैसल का पता लगाने के लिए आंद्रे का पीछा करते हुए जियोये पर सवार होकर यात्रा की। रास्ते में आंद्रे ने देखा कि लू फैन की जियोये उसे दुश्मनी से घूर रही थी। भाई, तुम्हारा पालतू ड्रैगन मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे मैंने उसका कुछ हिस्सा खा लिया हो? आंद्रे को जियोये की निगाहों से थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने लू फैन से पूछा। लू फैन ने सूखी खांसी के साथ कहा, ठीक है, पालतू ड्रैगन आमतौर पर क्रूर होते हैं और अजनबियों को पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, मेरे देखते रहने से वह तुम्हें नहीं काटेगी। ठीक है, आंद्रे ने उस पर विश्वास किया। जियोये को फिर से देखा और चेतावनी दी, तुम्हें उस पर अच्छी नज़र रखनी चाहिए। अगर उसने मुझे काटा तो शायद मैं खत्म हो जाऊंगा। आंद्रे को नहीं पता था कि जियोये उसके प्रति इतनी दुश्मनी इसलिए कर रहा था क्योंकि लू फैन ने उसे भुने हुए मांस के 2 टुकड़े दिए थे, जो वास्तव में ड्रैगन का चारा था। ऐसा नहीं था कि लू फैन जानबूझकर आंद्रे को धोखा दे रहा था। आखिरकार, भले ही भुना हुआ मांस ड्रैगन का चारा था, लेकिन इसे हानके ने सावधानी से भुना था।